मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। सिद्धरामैया सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी जगहों पर प्राइवेट संगठनों की एक्टिविटीज पर लगी रोक, आरएसएस की शाखाओं पर भी पड़ेगा इफेक्ट। केजीएफ कोलार जिला एसपी शिवांशु राजपूत पर केस दर्ज, पत्नी की शिकायत पर दहेज और अत्याचार का केस। आरएसएस वर्सेस भीम आर्मी, दोनों की रैली पर रोक, अब मामला पहुंचा कोर्ट। बेलगाम में मटका माफिया का राज, पुलिस की निगरानी में क्या चल रहा है गैर कानूनी धंधा, उठ रहे हैं सवाल। बीजापुर में सरकारी मेडिकल कॉलेज को लेकर मशाल रैली का आयोजन। राज्य की सामाजिक और शैक्षणिक सर्वे, 96% घरों की जानकारी जुटाई कर्मचारियों ने। कर्नाटक में आरएसएस पर सरकार का बड़ा दाव, लैंड ऑडिट से आर्थिक जांच शुरू। दीपावली के दौरान घर के सामने लगे दियों से लगी आग, 8 लोग घायल। डीके शिव कुमार का बयान, आरएसएस के लिए कोई नया रूल्स नहीं, पुराना बीजेपी का आदेश ही किया गया है जारी। अब खबरें विस्तार से। सिद्धरामैया सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी जगहों पर प्राइवेट संगठनों की एक्टिविटीज पर लगी रोक, आरएसएस की शाखाओं पर भी पड़ेगा इफेक्ट। कर्नाटक सरकार ने एक बड़ा आदेश जारी किया है जिसके तहत अब किसी भी प्राइवेट संगठन को सरकारी जगहों पर कार्यक्रम या एक्टिविटीज करने से पहले परमिशन लेना कंपलसरी होगा। इसमें स्कूल, कॉलेज, पार्क, मैदान, सड़कें और सरकारी इमारतें शामिल हैं। हालांकि आदेश में आरएसएस का नाम सीधे तौर पर तो नहीं लिया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि यह कदम आरएसएस की शाखाओं पर इनडायरेक्टली रोक लगाने जैसा है, क्योंकि आरएसएस लंबे समय से पार्क और खुले मैदानों में अपनी शाखाएं चलाता रहा है। सरकार के आदेश के मुताबिक स्कूल, कॉलेज में किसी भी कार्यक्रम के लिए शिक्षा विभाग से परमिशन लेनी होगी। पार्क और मैदान में कार्यक्रम के लिए शहरी या ग्रामीण विकास विभाग से मंजूरी जरूरी होगी। सार्वजनिक सड़कों या सरकारी संपत्ति पर कार्यक्रम करने के लिए जिला प्रशासन या पुलिस अधिकारियों की अनुमति कंपलसरी करार दी गई है। अगर किसी एक्टिविटी से जनता को परेशानी होती है या संस्था के नाम पर बाधा या रुकावट आती है तो अधिकारी इनकी परमिशन फौरन रद्द कर सकते हैं। सरकार के इस आदेश से राज्य की राजनीति में हलचल मच गई है और अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि बीजेपी और आरएसएस इस फैसले पर अपनी क्या क्या प्रतिक्रिया और राय देती है। केजीएफ कोलार जिला एसपी शिवांशु राजपूत पर केस दर्ज, पत्नी की शिकायत पर दहेज और अत्याचार का केस। केजीएफ कोलार जिला पुलिस वरिष्ठ अधिकारी शिवांशु राजपूत के खिलाफ नोएडा थाने में दहेज, प्रताड़न और घरेलू हिंसा का मामला दर्ज किया गया है। ये केस एसपी की पत्नी डॉक्टर कीर्ति सिंह की शिकायत पर दर्ज हुआ है। एफआईआर में शिवांशु राजपूत के साथ उनके माता पिता, भाई और भाभी के अलावा उनके 2 दोस्त समेत कुल 6 लोगों के नाम शामिल हैं। शिवांशु राजपूत 2019 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और फिलहाल कर्नाटक के केजीएफ कोलार में एसपी के पद पर तैनात हैं। डॉक्टर कीर्ति सिंह का आरोप है कि शादी के बाद से ही उन्हें दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जा रहा था, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। अब पुलिस ने केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है केजीएफ जिला एसपी के खिलाफ। आरएसएस वर्सेस भीम आर्मी, दोनों की रैली पर रोक, अब मामला पहुंचा कोर्ट। गुलबर्गा जिला चितापुर में आरएसएस और भीम आर्मी की रैलियों को लेकर बवाल मचा हुआ है। प्रशासन ने दोनों संगठनों की परेड की अनुमति को रद्द कर दिया है। जानकारी के मुताबिक आरएसएस ने चितापुर में पथ संचलन करने की अनुमति मांगी थी। इसके जवाब में भीम आर्मी ने भी उसी दिन, उसी जगह और उसी रास्ते पर रैली निकालने का ऐलान किया था। कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते
देखते हुए तहसीलदार नागैया हिरेमठ ने दोनों कार्यक्रमों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। अब खबर है कि आरएसएस नेता कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हुए हैं, जबकि भीम आर्मी की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं आया है सामने। फिलहाल हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं इलाके में। अब सबकी नज़र कोर्ट के फैसले पर है। क्या आरएसएस की रैली को इजाज़त मिलेगी या दोनों को ही रोका जाएगा, ये देखने वाली बात है। इलाके में इसी को लेकर लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए पुलिस का कड़ा बंदोबस्त किया गया है। बेलगाम में मटका माफिया का राज, पुलिस की निगरानी में क्या चल रहा है गैर कानूनी धंधा, उठ रहे हैं सवाल। बेलगाम जिला के रामदुर्ग तालुका के सूर्यबान गांव में मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बड़े पैमाने पर मटका का गैर कानूनी कारोबार जोरों पर चल रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह सब पुलिस की सुरक्षा और मिली भगत से हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सूर्यबान और आसपास के गाँव में रोज लाखों रुपयों का मटका खेला जा रहा है। अधिकारियों को सब पता होने के बावजूद वो आंखें बंद कर बैठे हुए हैं। ग्रामीण गांव वालों का कहना है कि पुलिस को पूरी जानकारी है, फिर भी अब तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर पुलिस मटका माफिया की ढाल क्यों बनी हुई है। स्थानीय नागरिकों ने जिला प्रशासन और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। अब देखना ये होगा कि बेलगावी कमिश्नर इस बढ़ते मटका धंधे पर कब और कैसे रोक लगाते हैं। बीजापुर में सरकारी मेडिकल कॉलेज को लेकर मशाल रैली का आयोजन। बीजापुर में सरकारी मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर जनता का बड़ा आंदोलन तेज। बीजापुर जिले में सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मांग को लेकर पिछले 31 दिनों से जारी आंदोलन अब और तेज हो गया है। स्थानीय संगठनों, स्टूडेंट्स और आम जनता ने सरकार की पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी निजी भागीदारी नीति के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और कल शाम विशाल मशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों का कहना है कि सरकारी शिक्षा हमारा अधिकार है, इसे बेचा नहीं जाएगा। आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया है जिला हॉस्पिटल को निजी हाथों में देने की कोशिश की जा रही है, जो बीजापुर के गरीब और किसानों के साथ नाइंसाफी है। इनका कहना है कि सरकार ने कई नए जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज मंजूर किए हैं, लेकिन बीजापुर को अब तक नज़रअंदाज किया जा रहा है। लोगों ने साफ चेतावनी दी, अगर सरकार ने जल्द ही बीजापुर में सरकारी मेडिकल कॉलेज की घोषणा नहीं की तो आंदोलन और कड़ा किया जाएगा, जिससे सरकार को हमारी बात माननी ही पड़ेगी। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए कि चाहिए चाहिए हमें इंसाफ चाहिए, सरकारी मेडिकल कॉलेज हमारा अधिकार है, शिक्षा और संस्थाओं पर प्राइवेटाइजेशन नहीं चलेगा। राज्य की सामाजिक और शैक्षणिक सर्वे 96% घरों की जानकारी जुटाई कर्मचारियों ने। आज सीएम कर सकते हैं फिर एक बार तारीखों को आगे बढ़ाने का फैसला। कर्नाटक में चल रही सामाजिक और शैक्षणिक सर्वे का लक्ष्य 1,48,00,000 घरों का था, जिसमें से अब तक 1,42,00,000 घरों की जानकारी पूरी हो चुकी है, यानी लगभग 96% पूरा हुआ है सर्वे का काम। ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी की 5 नगर पालिकाओं को छोड़कर राज्य भर में सर्वे लगभग पूरा हो गया है। कुल 5,29,00,000 लोगों का डेटा इकट्ठा किया गया है कर्मचारियों की ओर से। राज्य के सीएम सिद्धरामैया आज पिछड़े विभाग के विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और तय करेंगे कि सर्वे की तारीखें आगे बढ़ाई जाए या नहीं। सरकारी कर्मचारियों के संघ के अध्यक्ष षडक्षरी ने सर्वे कर्मचारियों को अक्टूबर 19 से 23 तक दीपावली की छुट्टी देने की मांग की है। कर्नाटक में आरएसएस पर सरकार का बड़ा दाव, लैंड ऑडिट से आर्थिक जांच शुरू। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने आरएसएस और उसकी शाखाओं के हजारों हेक्टेयर जमीन पर नजर डाल दी है। सरकार का ये नया कदम लैंड ऑडिट कहलाता है, जिसका मकसद ये देखना है कि जो जमीन
एजुकेशन और सामाजिक या धार्मिक उद्देश्यों के लिए दी गई थी, क्या उनका सही से इस्तेमाल हुआ है या उन्हें कमर्शियल एक्टिविटीज में इस्तेमाल किया गया है। राज्य भर में आरएसएस के स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल और परीक्षण केंद्र की जमीनों की जांच शुरू हो गई है। उदाहरण के तौर पर देवनहल्ली में चाणक्य विश्वविद्यालय की दी गई 116 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर ऑडिट किया जा चुका है। सरकार का आरोप है कि कई संस्थाओं ने उद्देश्यों के खिलाफ जमीन का इस्तेमाल किया है, इसीलिए जमीन को वापस लेना या ज्यादा फीस वसूलना संभव मुमकिन है सरकार की ओर से। साथ ही राज्य में कांग्रेस सरकार और आरएसएस के बीच टकराव तेज होता दिख रहा है। अब ये देखना बाकी है कि आरएसएस और भाजपा सरकार की इस नई रणनीति पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देती है, जबकि कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार का ये अवतार राजनीतिक दबाव और आरएसएस को टारगेट करने की एक रणनीति है। दीपावली के दौरान घर के सामने लगे दियों से लगी आग, 8 लोग घायल। बागलकोट जिले के गद्दनगिरी क्रॉस में दीपावली के पावन मौके पर घर के सामने रखी दियों से आग लग गई। इस हादसे में घर के ऊपर रहने वाले 8 लोग घायल हुए हैं। घटना का कारण दियों का तेल और घास से आग फैल गई और घर के सामने खड़ी 2 बाइक्स जल गई। सिलेंडर फटने से आग की लपेटें और बढ़ गई। घायल लोग सभी को निजी प्राइवेट हॉस्पिटलों में भर्ती करवाया गया है। सुरक्षा परिवार के लोग पिछले के दरवाजे से बाहर निकलकर बच गए। इसी समय आरएसएस का पथ संचलन चल रहा था। मुख्य बात यह है कि दीपावली पर दिए जलाते समय विशेष सावधानी बरतना जरूरी है। जनता को तेल और सिलेंडर के पास आग रखना खतरनाक हो सकता है। डीके शिव कुमार का बयान, आरएसएस के लिए कोई नया रूल्स नहीं, पुराना बीजेपी का आदेश ही किया गया है जारी। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार ने बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए कहा कि आरएसएस के लिए कोई नया रूल्स नहीं बनाया गया है। ये वही आदेश है जो 2013 में जगदीश शेट्टर के समय बीजेपी सरकार ने जारी किया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि आदेश में कोई बदलाव नहीं किया गया है, सिर्फ पहले से लागू आदेश को फिर से जारी किया गया है। डीके शिव कुमार ने कहा कि आज बैठक का आखिरी दिन है और वो शाम को इसका जायजा लेने जाएंगे। उनका कहना है कि आरएसएस के संबंध में कोई नई पाबंदियां, नए रूल्स नहीं बनाए गए हैं। यह पुराना आदेश ही लागू किया गया है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।